हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम परफेक्ट फैमिली के दूसरे एपिसोड की स्टोरी लेकर आए हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सूयोन सीन ही से कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? मुझे अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि सूयोन अस्पताल में भर्ती है। एक टीचर कह रही होती है कि अब सूयोन को अडॉप्ट करने की बात शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि वह बुरी तरह जल चुकी है। बच्चों का कहना है कि सीन ही और सूयोन माचिस से खेलते थे। सूयोन यह सब सुन रही होती है और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। वर्तमान में सूयोन सीन ही से कहती है, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो मुझे अडॉप्ट कर लिया गया होता और मैं भी तुम्हारी तरह खुश होती। सीन ही रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम भी वहाँ थीं। सूयोन गुस्से में कहती है, अब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी को उतना ही मुश्किल बनाऊंगी जितना तुमने मेरी बनाई है। इसके बाद सूयोन वहाँ से चली जाती है। रात में सीन ही घर पर अकेली होती है। उसके दिमाग में सूयोन की बातें गूंज रही होती हैं। वह अपने पिता के शब्दों को याद करती है, अगर कभी कुछ समझ में न आए तो उसे लिख दो। सीन ही एक लेटर लिखने का फैसला करती है। अगले दिन सीन ही को स्कूल में एक लेटर मिलता है। वह समझ जाती है कि यह लेटर सूयोन ने लिखा है। लेटर में लिखा होता है कि सीन ही को पता नहीं था कि सूयोन की ज़िंदगी कैसे बदल गई थी। सीन ही ने कभी उसकी देखभाल नहीं की और इसके लिए वह माफ़ी मांगती है। सूयोन लेटर पढ़ने के बाद छत पर जाती है और अपने बीते समय को याद करती है जब वह और सीन ही दोस्त थे। सूयोन अपने और सीन ही के बचपन की यादों को याद करती है। तभी दो लड़कियां वहां आती हैं और उसे ताने मारती है। सूयोन गुस्से में उन्हें मारती है और धमकी देती है कि अगर उन्होंने सीन ही के साथ कुछ भी गलत किया तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। इसके बाद सूयोन क्लास में वापस आती है और सीन ही की ओर देखकर कहती है, लेटर के लिए थैंक यू। सीन ही मुस्कुराती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही सूयोन वहां से चली जाती है। रात में सूयोन अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी कुछ लड़के और लड़कियां उसे घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। ग्योनगहो वहां आकर सभी को मार भगाता है और सूयोन को सहारा देता है। वह कहता है, शायद यह हमारी नियति थी कि हम मिले। तभी नू भी वहां आ जाता है और सूयोन कहती है, यह सच में नियति है। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। ग्योनगहो और सूयोन भाग जाते हैं, जबकि नू वहीं रह जाता है। अगले दिन ग्योनगहो सीन ही से बात करने की कोशिश करता है। सीन ही जल्दी से वहां से निकल जाती है और ग्योनगहो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। नू, जो यह सब देख रहा होता है, ग्योनगहो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? ग्योनगहो सिर हिलाते हुए कहता है, शायद उसे मेरी फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। ग्योनगहो सीन ही को स्कूल की छत पर लेकर जाता है, जहां वह उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। वह कहता है, सीन ही, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सीन ही चौंक जाती है, लेकिन वह कहती है, ग्योनगहो, मुझे सोचने का समय चाहिए। ग्योनगहो समझते हुए कहता है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। अगले दिन स्कूल में नू और ग्योनगहो बैठकर बात कर रहे होते हैं। नू उसे सांत्वना देता है, अगर वह तुम्हें रिजेक्ट कर देती है तो भी सब ठीक होगा। ग्योनगहो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है। नू खुद भी सीन ही को पसंद करता है, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। वह ग्योनगहो का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को असहज महसूस करता है। रात को सीन ही अपने घर पर बैठकर ग्योनगहो के लिए लेटर लिख रही होती है। वह सोच रही होती है कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसकी माँ रुंजू उसे देखती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो सीन ही? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सीन ही कहती है, माँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। रुंजू उसे सांत्वना देती है, हर किसी के लिए ऐसे समय आते हैं, तुम जो भी फैसला करो वह तुम्हारे दिल से हो। सीन ही सिर हिलाते हुए कहती है, शायद तुम सही कह रही हो।